हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके बिना आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, विदाउट यू हाउ दे आर डूइंग, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। लेट्स सी हाउ आर दे हैंडलिंग द सिचुएशन, वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। लेट्स सी। Page of Pentacles, Six of Cups, Seven of Swords, Six of Cups, Ten of Pentacles। एक सेकेंड, कैसे हो गए कार्ड्स। और ये था पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, और है बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके बिना जो आपके पर्सन है, एक पहली बात तो ये दिख रहा है कि वो सारी जो भी आप बातें करते थे, जो भी जैसे भी आप मतलब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, वो सब यादें आ रही हैं, वो सब चीज़ नॉस्टैल्जिक बहुत ज़्यादा है इस समय। उन्हें ये भी लग रहा है, कि एक तो हर्ट है पहली बात। ओ कैमरा हिल गया, एक सेकेंड, आई थिंक अब बेटर है। तो आपके जो पर्सन है, पहली बात तो हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट, इस सिचुएशन को लेके, सेपरेशन को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट है। बात करना चाहते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, बात करने को बहुत उत्सुक है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आगे बढ़ना। रेडी एक्शन लेने के लिए, लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, वेटिंग है। वो वेट कर रहे हैं कि आप मैसेज करो, दे आर वेटिंग फॉर योर मैसेज। ठीक है, वो देखो उसके नीचे एक कार्ड है जो आया है फोर ऑफ सोर्ड, मतलब वही रेस्टिंग एंड वेटिंग। और ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे इन कार्ड्स में कि एक तो उन्हें ये आभास भी हुआ है कि जिस भी इंसान ने यहाँ पे धोखा दिया, हो सकता है उन्होंने ही दिया हो, और उस चीज़ का उन्हें पछतावा है कि मैंने हर्ट करा है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी को लेके धोखा हुआ हो। तो लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो थे वो थे उनके सोलमेट, और आप ही उनके टेन ऑफ पेंटिकल्स थे, मतलब कंप्लीट हैप्पीनेस थे आप, मतलब आप 10 on 10 थे उनके लिए। लेकिन क्या होता है ना, हमारे सामने अच्छी चीज़ें जब होती हैं और कभी कभार होता है हम उन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं चीज़ों को। जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती फिर हमें उनकी अहमियत पता चलती कि वो उन चीज़ों की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस थी। वही हो रहा है इस रीडिंग में अभी। उनकी हिम्मत नहीं हो रही आपसे आगे बात करने की। उनको पता है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, जो भी किया है, थर्ड पार्टी को ला के या फिर आपको किसी भी चीज़ में धोखा दे के, झूठ बोल के, जो भी डिसेप्शन था वो गलत किया है। और जब आप ये जो डिस्टेंस हुआ है, सेपरेशन जो हुआ है आप दोनों के बीच में, उससे उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि आप ही हो जो उन्हें समझते हो ढंग से, कम्प्लीटली आप ही हो उनके सोलमेट। और आप जैसे उन्हें ट्रीट करते थे वैसे उन्हें आज तक किसी ने ट्रीट नहीं करा। मतलब यू आर लविंग, काइंड, जेनरस टू देम। देखो एक ऐसी लेडी जो है वो छोटे से बच्चे को फ्लावर दे रही है, बुके दे रही है। ये जेस्चर है ना काइंडनेस का, लव का, केयरिंग का, कंपैशन का। तो और वो सीधा देखो किस कार्ड के ऊपर आया है, ये सॉरी नीचे आया है, 10 of Pentacles, complete happiness, family, completion, complete हो।
स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, कंप्लीट हैप्पीनेस। तो आप तो ये थे उनके लिए। और इस जो गलती जो उनसे हुई है, उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन अब होता है ना कि उन्हें हो रहा है, अब वो किस मुंह से आके आपसे बात करें, क्योंकि वही आपके प्रति उनका एक्शन लेने का मन है। पेज ऑफ वॉन्ड्स रेडी है एक्शन लेने को। पेज ऑफ पेंटिकल्स समय लगा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स सोच में है, करे क्या ना करे, वेट कर रहे हैं कि आप ही पहले कुछ अप्रोच कर लो पहले, तो उन्हें एम्बेरस ना होना पड़े, क्योंकि एक डर है रिजेक्शन का भी। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। मैंने रिजेक्शन इसलिए बोला कि आउटकम ये भी हो सकता है ना कि उन्होंने मैसेज करा और आपने इग्नोर कर दिया, तो उनको लगेगा कि मेरी तो इंसल्ट हो गई, ये लगेगा कि छोटा फील होगा, फिर तो हर्ट हो जाएंगे। हर्ट होने का भी डर है, कहीं हर्ट ना हो जाऊँ, कि मैं तो हिम्मत जुटा के जैसे तैसे करके, पेज जो होता है वो कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, मैसेज करूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँ, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं हर्ट ना हो जाऊँ। खुद चाहे आपको हर्ट कर दिया हो, लेकिन खुद हर्ट होने की हिम्मत नहीं है। आपके लिए गाइडेंस पूछते हैं, क्या मैसेज है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। गाइडेंस ये आई है आपके लिए, मैसेज है, एक सेकेंड, जो आपके लिए मैसेज आया है वो है कि आप आगे बढ़ते रहो, द चैरियट, लाइफ में डोंट स्टॉप। और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है, तो जो चैरियट है ना वो आगे बढ़ रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो अपनी विक्ट्री के लिए आगे बढ़ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा आदमी है जो रेडी है जीतने के लिए, विक्ट्री के लिए रेडी है, वो बहुत पैशनेट है, बहुत कॉन्फिडेंट है। किंग ऑफ पेंटिकल ऐसा है आदमी के प्रैक्टिकल है और स्टेबल है, सिक्योर है। तो आपके लिए जो गाइडेंस जो आ रही है वो ये है कि आप आगे बढ़ते रहो। नए लोग आएंगे आपको अप्रोच करने के लिए, एक से ज़्यादा लोग आने वाले हैं आपको अप्रोच करने के। यहाँ पे 2 किंग है, देयर आर 2 किंग्स। तो हो सकता है कि नए लोग आपको अप्रोच करें बहुत जल्द। जब आप आगे बढ़ते रहो, हो सकता है एक तो ये पुराना इंसान हो, पेज ऑफ वो किंग ऑफ वॉन्ड्स, और एक नया इंसान है जो बहुत स्टेबिलिटी लेके आए आपके लाइफ में। एक तो यही हो सकते हैं पुराने वापस, और वो भी तब आएंगे जब आप खुद आगे बढ़ते रहोगे। ये नहीं कि आप दोबारा वापस चले गए, रोने लग गए, जैसे जो भी चीज़ है, जो भी वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिया आपने, ब्रेड क्रम्स दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो आप अपनी वैल्यू को रियलाइज़ ही नहीं कर पाओगे। डिवाइन गाइडेंस यही आ रही है कि आगे बढ़ते रहो, रुको नहीं, ठीक है। और नए लोग बहुत जल्द आएंगे आपके लाइफ में, एक से ज़्यादा, ठीक है। और ये भी आ रही है गाइडेंस के अपनी बॉडी पे काम करो, ठीक है। अपनी बॉडी पे काम करो, अपनी अट्रैक्टिवनेस पे काम करो, ग्रूमिंग पे काम करो अपनी, और अपनी मनी पे काम करो, ठीक है। इन 2 चीज़ों पे काम करते रहो और आप बहुत जल्द एक आइडियल पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत जल्द, ठीक है। तो यही है आज की वीडियो के लिए। कमेंट में मुझे बताओ कि आपके साथ क्या हुआ और किस सिचुएशन में हो आप, और आप के आगे के स्टेप्स आप क्या सोच रहे हो लेने के लिए इस सिचुएशन में। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।